नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एएनसी पे। एएनसी मतलब आपका अपना न्यूज़ चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अंधाधुन मूवी की। आज ये जो वीडियो है, ये एक एक्सप्लेनर वीडियो है अंधाधुन मूवी के ऊपर। पुणे में रहने वाले आकाश श्रफ एक उभरते हुए पियानो प्लेयर है। वो अपने टैलेंट को बेहतर बनाने के लिए और लोगों का अट्रैक्शन पाने के लिए वो अंधे होने का नाटक करते हैं। एक दिन रोड क्रॉस करते समय आकाश सोफी से टकरा जाते हैं और सोफी को ये मालूम होता है ऑलरेडी कि आकाश जो है एक पियानो प्लेयर है। इसीलिए सोफी उनको अपॉइंट करती है अपने फादर के रेस्टोरेंट के लिए एज अ पियानो प्लेयर। सो आकाश इवनिंग के टाइम पे सोफी के फादर के रेस्टोरेंट में पियानो बजाते हैं। आकाश आमतौर पर पियानो बजाते समय और अभ्यास करते समय एक लेंस पहनते हैं, लेकिन सोफी से मिलने के बाद उनको दिल में ऐसी एक बात आती है कि सोफी को उन्हें देखना है, तो वो लेंस पहनना बंद कर देते हैं और सिर्फ अंधे होने का नाटक करते हैं। आकाश और सोफी जल्द ही एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करते हैं। अब मूवी में आगे क्या होता है, एक एक्टर है जो अमोल अब मूवी में आगे क्या होता है, एक एक्टर है जो अमोल पालेकर से बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर है। अमोल पालेकर जी जो पुणे में सेट है, तो एक कैरेक्टर है मूवी में जिनका नाम है प्रमोद सिन्हा। वो भी पुणे में रहते हैं और वो आकाश की कला को देखते हैं और उससे खुश होके प्रमोद जी इनको अपनी एनिवर्सरी पे इनवाइट करते हैं पियानो बजाने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आकाश की भूमिका में आयुष्मान खुराना है, सोफी की भूमिका में राधिका आप्टे है और प्रमोद के कैरेक्टर को प्ले करने वाले जो एक्टर हैं वो उनका नाम है अनिल धवन। खैर कहानी आगे बढ़ती है और आकाश फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। प्रमोद के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं और प्रमोद की पत्नी सिम्मी दरवाजा खोलती है और आकाश पियानो बजाने के लिए अंदर जाते हैं। आकाश को वहां एक लाश दिखती है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि प्रमोद की थी। बट यहाँ पे आकाश अंधे हैं। दुनिया की नजरों में आकाश जो है अंधे हैं, तो उन्हें अंधा होने का नाटक करना पड़ता है और रिएक्ट नहीं करना होता है वहां पे। और वैसे ही होता है, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। आकाश वहां सिम्मी के बॉयफ्रेंड यानी मनोहर को देखते हैं। मनोहर एक पुलिस ऑफिसर है जो बंदूक के साथ बाथरूम में छिपे हुए थे। सिम्मी और मनोहर अपराध स्थल को साफ करते हैं और शव को सूटकेस में भरते हैं, जबकि आकाश वहां पियानो बजाते हैं। आकाश पुलिस स्टेशन जाते हैं प्रमोद की रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मनोहर ही वहां पुलिस स्टेशन में मौजूद है और मनोहर ही उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज है। तो वो नाटक करते हैं उनकी बिल्ली गुम हो गई है ऐसे बोल के। इसी बीच में एक ओल्ड लेडी जो कि नेबर है सिम्मी की, वो एक पुलिस ऑफिसर से बात करती है कि मर्डर वाले दिन किसी अज्ञात व्यक्ति को प्रमोद के घर जाते हुए देखा गया है। बाद में सिम्मी उस ओल्ड लेडी जो कि नेबर है सिम्मी की, उनको मार देती है बिल्डिंग की टेरेस से उनको धक्का देकर। अब सिम्मी और मनोहर के लिए एक ही मकसद है कि वो जल्द से जल्द आकाश को मार दें, क्योंकि आकाश ये जानता है कि सिम्मी और मनोहर ने मिलके सिम्मी के हस्बैंड प्रमोद को मारा है। सिम्मी आकाश के घर जाती है उनको प्रसाद देने के बहाने, और आकाश उनके लिए कॉफी बनाते हैं और कॉफी में जहर मिलाते हैं। आगे वो कॉफी गिर जाती है और आकाश का भांडा फूट जाता है और सिम्मी को ये पता चलता है कि आकाश ने उस कॉफी में जहर मिलाया है। पड़ोसी के बच्चों को, पड़ोस में जो खेलते हैं बच्चे, उनको शक था कि आकाश जो है अंधे नहीं है बल्कि वो अंधा होने का नाटक करते हैं। एक पड़ोस का ही खेलने वाला बच्चा आकाश का वीडियो बनाता है जिसमें आकाश पूरी तरह से देख सकते हैं। आकाश को सब कुछ प्रॉपरली दिखाई देता है और ये वीडियो वो बच्चा सोफी को दिखाता है। यहाँ सोफी आकाश से मिलने आई थी और जैसे ही वो उनके रूम में एंटर करती है तो सिम्मी एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट करती है कि ऐसा लगे कि सिम्मी और आकाश एक साथ सोए थे, उन्होंने कोई सेक्सुअल रिलेशन डेवलप किया हो या इंटीमेटेड रिलेशन में वो थे। यहाँ सोफी का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। जब आगे कहानी में आकाश उठता है तो उसे पता चलता है सिम्मी ने उसे वाकई अंधा कर दिया है। मनोहर आकाश को मारने के लिए उसके घर में घुसता है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से आकाश बच जाता है और एक टेलीफोन पोल से टकराने के बाद बेहोश हो जाता है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर स्वामी, जो इलीगल ऑर्गन ट्रेडिंग में डील करता है, लोगों के ऑर्गन्स निकाल के जो है बेचता है। आकाश डॉक्टर स्वामी के क्लिनिक में आंखें खोलता है, उसको समझ में आता है कि मुझे किसी ने यहाँ लाया है, और वो और उसके सहायक मुरली और सुक्कू आकाश को छोड़ने का फैसला करते हैं। जब आकाश उनको बताता है कि उसके पास कोई ऐसी जानकारी है
जिससे वो लोग लाखों में पैसे कमा सकते हैं। वो सिम्मी का अपहरण करते हैं, उसकी आत्महत्या का एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और मनोहर को ब्लैकमेल करते हैं। हालांकि मुरली और सुक्कू जो डॉक्टर स्वामी के यहाँ काम करते हैं वो आकाश को धोखा देते हैं और उससे सिम्मी के साथ बांध देते हैं। और उनका एक ऐसा व्यू था कि ये सारे के सारे पैसे जो हैं हम लोग खुद के लिए ले जाएंगे, आकाश को इसमें से कुछ नहीं देंगे। मनोहर से मिलते हैं उनसे पैसे लेने के लिए, तो मनोहर मुरली को गोली मारता है, लेकिन मनोहर खुद एक लिफ्ट में जाके फंस जाता है और गलती से खुद को गोली मार देता है। पता चलता है कि पैसे भी नकली थे, जो बैग में पैसे थे या जहां भी पैसे थे वो नकली थे। सिम्मी आकाश को छुड़ाने में मदद करती है और वो उसकी आंखों से पट्टी हटा देती है। जब आकाश खुद के लिए और सिम्मी के लिए भागने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा होता है, तब सिम्मी खुद को छुड़ा लेती है और उस पर हमला कर देती है। इतने में स्वामी प्रवेश करता है, डॉक्टर स्वामी जो है वो प्रवेश करता है। इन तीनों में लड़ाई होती है और आकाश डॉक्टर स्वामी के साथ मिलके सिम्मी को बेहोश कर देते हैं। अब ये दोनों सिम्मी को गाड़ी की डिक्की में डाल देते हैं और गाड़ी चलाते समय डॉक्टर स्वामी आकाश को बताते हैं कि सिम्मी का ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है और इसके ऑर्गन्स मतलब सिम्मी के जो ऑर्गन्स है उसको भी अगर बेचेंगे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और डॉक्टर आकाश को ये भी बताते हैं कि आकाश का विजन वापस लाने के लिए सिम्मी का कॉर्निया यूज होगा। अब इतने में जो है सिम्मी डिक्की में जाग जाती है और जब स्वामी उसे फिर से बेहोश करने के लिए कार रोकते हैं तो वो उस पर हावी हो जाती है और गाड़ी अपने हाथ में ले लेती है। आकाश को लगता है स्वामी अभी भी गाड़ी चला रहे हैं। वो सिम्मी को छोड़ देने की विनती करते हैं, मतलब आकाश डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर स्वामी से, कि आप सिम्मी को छोड़ दीजिए। बट आकाश को यह नहीं पता था कि सिम्मी ही गाड़ी चला रही है। सिम्मी उसे गाड़ी से छोड़ देती है और उसे कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में एक खरगोश कार की विंडशील्ड से टकरा जाता है और उसी के बाद वो खरगोश टकराने के बाद सिम्मी का जो है बैलेंस बिगड़ जाता है और सिम्मी कार को ठोक देती है, जिसमें सिम्मी की मौत हो जाती है। 2 साल बाद क्रैको में एक प्रोग्राम में सोफी को आकाश मिलता है। आकाश उसे पूरी कहानी बताता है। सोफी उसे बताती है कि उसे स्वामी की बात माननी चाहिए। आकाश आगे बढ़ता रहता है और अपने रास्ते से एक कैन को हटाता है। अब अगर इस मूवी की बात करें तो हर 15-20 मिनट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको स्टक रखता है स्क्रीन पे। आपकी नजरें जो है यहाँ से वहां नहीं होती है, आप मूवी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कहानी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन की अगर बात करें तो आकाश एक स्टिक से एक कैन को हटाता है, एक कोल्ड ड्रिंक की कैन थी उसको हटाता है। इसका ये मतलब है कि आकाश को दिखाई देता है, बट कैसे दिखाई देता है? तो राधिका आप्टे जो कि सोफी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, उन्होंने आकाश को कहा था कि तुम्हें डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए थी। डॉक्टर जो कह रहे थे कि सिम्मी का कॉर्निया लेके आकाश की हेल्प करेंगे उसका विजन रिस्टोर करने।